हम वैसे तो बिहार के नवादा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। 2019 में डिप्लोमा कंप्लीट होने के बाद दिल्ली में इंजीनियर्स एकेडमी में एडमिशन लिए। तो सर क्या स्ट्रेटजी थी आपकी, डेली शेड्यूल क्या था पढ़ाई का आपका? तो एक सब्जेक्ट कम से कम 50 बार रिवीजन हम कर चुके हैं। इसके अलावा स्टडी में रोटेशन किस प्रकार, सब्जेक्ट का रोटेशन किस प्रकार आप मैनेज करते थे? टेस्ट देते देते यह भी पता चल गया था कि कितने समय में रीजनिंग करना है, कितने समय में क्या करना है, ऐसे कर। सीरियल रैंक 255 है, ऑल इंडिया रैंक 29 है और टोटल स्कोर दोनों ऐड करके 320। जो बच्चे अभी डिप्लोमा कर रहे हैं उनको ये कहानियां सुनाई जाती हैं कि डिप्लोमा स्टूडेंट एसएससी जेई क्रैक नहीं कर सकता, या कर सकता है तो बड़ी मुश्किल से कर सकता है, तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? नोट्स बनाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? वो लोग खुश थे, बोले बहुत बढ़िया है। अभी एज भी वैसे ज्यादा हुआ नहीं है, 20 हो रहा है, अभी CPWD मिल गया है तो बहुत। इंजीनियर गुप्ता को कब से जान रहे हैं आप? की तरफ से बहुत ही बेहतरीन ऑफर आया हुआ है, सुपर कॉम्बो ऑफर, जो कि 6 जून से लेकर 9 जून तक रहने वाला है। इस ऑफ़र में आपको 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेने पर 1 मंथ का और आपको 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेने पर 3 मंथ का फ्री दिया जाएगा। और साथ ही साथ आप कोड यूज़ कर लेंगे EGO10 तो उस पर भी आपको डिस्काउंट अवेलेबल मिलेगा। तो जब आप कोड यूज़ करेंगे तो लगभग 32% तक की आपको डिस्काउंट मिल जाएगा SSC JEE और RRB JEE पर। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं SSC JEE और स्टेट ए एग्ज़ाम्स की, तो ये आपके लिए सुपर कॉम्बो ऑफ़र है। इसमें आपको लगभग 1 साल तक लेते हैं तो लगभग 3,487 रुपये की, और 2 साल का लेंगे तो लगभग 6,494 रुपये तक की बचत होती है आपकी। ये तो हो गया आपके सुपर कॉम्बो ऑफर। इसके अलावा एक अनअकैडमी का BPSC फुल लेंथ मॉक टेस्ट होने वाला है। 30 क्वेश्चन रहेंगे 30 मिनट के लिए। ये होगा 11 जून को 7 PM पे होने वाला है। जो भी आपकी ब्रांच हो, सिविल हो, इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, सभी लोग इसमें इनरोल करिएगा। इनरोल करते समय आपको एक कोड वहाँ पे पूछा जाएगा, तो कोड यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे EGO10, उससे करके आप इनरोल कर सकते हैं और टेस्ट दीजिए। और इसके साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट अभी तक सुपर कॉम्बो ऑफर नहीं लिए हैं वो ज़रूर से ज़रूर परचेज कर लें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल मिल जाएगा, वहाँ से डायरेक्ट क्लिक करके आप ये ऑफ़र ले सकते हैं। अभी ऑफ़र चल रहा है 1 मंथ का और 3 मंथ का RRB JEE सब्सक्रिप्शन फ्री मिल रहा है। थैंक यू। हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर गुप्ता ऑफिशियल। जैसा कि आप जानते हैं इसमें SSC JEE 2020 के सेलेक्ट कैंडिडेट्स की इंटरव्यू सीरीज चल रही है, तो उसी सीरीज में आज हमारा ये तीसरा वीडियो होने वाला है। आज हमारे साथ मौजूद हैं बिहार से मिस्टर करण कुमार सर, जिनका हाल ही में सिलेक्शन SSC JEE के थ्रू CPWD हुआ है, और आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि ये भी डिप्लोमा होल्डर है। तो लगातार तीसरा इंटरव्यू रहने वाला है। इसमें डिप्लोमा कैंडिडेट ने SSC JEE में CPWD हासिल किया। तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई हो करण जी। थैंक्स। हम ये जानना चाहेंगे कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आपकी जो प्राथमिक शिक्षाएं हुई हैं वो कहाँ से हुई? हम वैसे तो बिहार के नवादा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं और 10th यहीं से स्कूल है ज्ञान भारती, वहीं से मेरा 10th हुआ है। उसके बाद हम 2016 में मेरा 10th हुआ है। फिर उसके बाद GP वैशाली में एडमिशन लेकर वहां से डिप्लोमा हुआ, 2019 में फाइनल हुआ है। तो पहला अटेम्प्ट SSC का 2019 वाला एज क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो पा रहा था, तो फिर 2020 का फॉर्म फिलअप करके उसका एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इनका निकल गया। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, आपने ये डिप्लोमा के बाद CPWD प्राप्त आपको मिला है, तो कहाँ से आपने तैयारी की थी कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपको ये चीजें प्राप्त हो गई? 2019 में डिप्लोमा कंप्लीट होने के बाद दिल्ली में इंजीनियर्स एकेडमी में एडमिशन लिए। वहां से मार्च 2020 में सिलेबस खत्म हो गया कोचिंग का। उसके बाद चले आए घर पे और यहाँ पे सेल्फ स्टडी किए, तो वो निकल गया। तो सर क्या स्ट्रेटजी थी आपकी, डेली शेड्यूल क्या था पढ़ाई का आपका? डेली का शेड्यूल यही था कि जैसे मान लीजिए किसी का कॉन्सेप्ट क्लियर है, बट प्रॉब्लम कहाँ होता है, प्रॉब्लम ये होता है कि याद नहीं रह पाता है।
लैक ऑफ रिवीजन के कारण। तो रिवीजन पे बहुत ज्यादा फोकस किए। टाइमिंग इंप्रूव करने के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करते थे, डेली 100-200 क्वेश्चन टेक्निकल का डेली प्रैक्टिस करते थे। उसके लिए टाइमिंग रख दिए कि डेली 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, डेली एक सब्जेक्ट टेक्निकल का रिवीजन करना है। ऐसे करके लगभग अभी तक 2 साल का प्रिपरेशन मेरा हो चुका है। तो एक सब्जेक्ट कम से कम 50 बार रिवीजन हम कर चुके। बीच बीच में ये भी देखे कि फॉर्मूला भूल जाते थे, उसके लिए क्या करते थे, शॉर्ट नोट्स 20 पेज का एक कॉपी में बना लिया और हर संडे को सिर्फ फॉर्मूला पढ़ते थे ऐसे करके। इसके अलावा स्टडी में रोटेशन किस प्रकार, सब्जेक्ट का रोटेशन किस प्रकार आप मैनेज करते थे? सब्जेक्ट का रोटेशन जैसे स्टडी के दौरान खुद ही पता चल जाता है कि मेरा वीकनेस कहाँ है। जैसे शुरू शुरू में क्या करते थे, सुबह एक सब्जेक्ट रिवीजन करते थे तो देखते थे कि आज बीएमसी किए, कल आरसीसी किए, तो 10 दिन बाद बीएमसी याद नहीं रह पाता था। बट करना तो एक सब्जेक्ट डेली था, तो क्या करते थे, एक दिन में एक सब्जेक्ट का क्वार्टर पार्ट 4 सब्जेक्ट चलते लेकर चलते थे, ताकि चारों सब्जेक्ट मेरा एक एक साथ चले। ऐसे करते थे। धीरे धीरे तैयारी के दौरान खुद ही वीकनेस पता चलता है कि यहाँ मेरा लैक है, इसको इम्प्रूव करना है। तो कैसे आप पता कर लेते थे कि ये सब्जेक्ट हमारा इसमें वीक है, इसमें स्ट्रांग है? जब क्वेश्चन सॉल्व करते थे तो देखते थे कि ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है, बट नोट्स में था, सही से रिवीजन नहीं हो रहा, ध्यान में नहीं रह पा रहा है, ऐसे। प्री के लिए कोई टेस्ट सीरीज वगैरह आपने ज्वाइन किया था? प्री के लिए टेस्ट सीरीज टेक्स्ट बुक से किए थे। एग्जाम से 1 महीने पहले डेली एक टेस्ट देते थे टेक्स्ट बुक पे। उसमें मेरा स्कोर कभी 125, 130, 135 ऐसे रहता था। फिर टेस्ट देने के बाद उसको देखते थे कि कहाँ और नंबर बढ़ सकता है, मेरे से गलती हुआ, ऐसे करके उसको फिर एनालाइज करते थे डेली। टेस्ट देते देते ये भी पता चल गया था कि कितने समय में रीजनिंग करना है, कितने समय में क्या करना है, ऐसे करके। तो स्कोरिंग क्या रही आपकी फाइनल एग्जाम्स में, प्री और मेंस, और रैंक क्या रही आपकी? सीरियल रैंक 255 है, ऑल इंडिया रैंक 29 है, और टोटल स्कोर दोनों ऐड करके 320। चलिए, बहुत अच्छा मार्क है, तभी आपको CPWD मिला हुआ है। जो बच्चे अभी डिप्लोमा कर रहे हैं उनको ये कहानियां सुनाई जाती हैं कि डिप्लोमा स्टूडेंट SSC JEE क्रैक नहीं कर सकता, या कर सकता है तो बड़ी मुश्किल से कर सकता है, तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? नहीं, SSC JEE उतना भी टफ नहीं है, थोड़ा सा टफ प्री ही है। मेंस उतना टफ नहीं है। मेंस में सिर्फ जो बच्चा जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर देगा, सिर्फ प्रीवियस ईयर 4-5, हम कुछ नहीं किए थे, मेडिजी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन SSC JEE का मेंस में, उसको 5-6 बार कर लिए बस। और स्पीड बढ़ाने के लिए 5-6 टेस्ट दे दिए थे मेंस का, उसी से मेरा मार्क्स आ गया। प्री सिर्फ है मेंस में बैठने के लिए, सिलेक्शन मेंस ही दिलाता है, और डिपार्टमेंट भी कौन सा मिलेगा नहीं मिलेगा ये भी डिसाइड करता है मेंस। बहुत सारा मेरे जानकारी में ऐसा भी बच्चा है जिसका प्री 130 है, मेंस में अच्छा मार्क्स नहीं आया, इसलिए उनका रिजल्ट नहीं हुआ। इसलिए जो भी है मेंस ही है, बट टफ थोड़ा प्री ज्यादा होता है, क्योंकि प्री में नॉन टेक टेक सब आता है, इसलिए थोड़ा प्री पे ध्यान ज्यादा देना चाहिए। उसके बाद मेंस के लिए सफिशिएंट टाइम मिलता है, और ऐसा नहीं डिप्लोमा का बच्चा भी क्रैक कर सकता है। हाँ, उसके लिए थोड़ा मुश्किल ज्यादा रहता है, क्योंकि BRO और MES में एक्सपीरियंस मांगता है। नोट्स बनाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? नोट्स बनाते समय ये ध्यान रखना है कि हम नोट्स में उसी चीज को इंक्लूड करें जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, एक्स्ट्रा चीज को इंक्लूड ना करें, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है, उस चीज को स्किप करना पड़ता है, सब कुछ नहीं पढ़ना है। जैसे सपोज अगर हम प्री का तैयारी कर रहे हैं तो हमको प्रूफ नहीं देखना है, उसका कंक्लूजन और रिजल्ट वाला पार्ट देखना है, ये सब चीज को ध्यान रखना होता है। तो जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं ये चीज ध्यान दीजिएगा कि कंक्लूजन पे ध्यान देना है। बहुत लोग प्रूफ उसमें PhD करने लगते हैं, तो बहुत से टीचर्स मैंने ये सुना है बच्चे PhD के पीछे न पड़े तो ज्यादा बेटर होगा। हाँ, अगर आप प्रूफ देख रहे हैं प्री में, जो कि आने वाला तो है नहीं, उसमें तो सिर्फ रिजल्ट पूछने वाला है, तो आप रिजल्ट कंक्लूजन पे ध्यान दें, प्रूफ पे ध्यान ना दें। हाँ, मेंस जब आए तब प्रूफ पे ध्यान दें, वो भी मेंस में सिलेक्टेड टॉपिक से क्वेश्चन आता है, सब कुछ नहीं पढ़ना है। अगर सब कुछ पढ़ने पे फोकस करेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा। तैयारी के दौरान बहुत से डिस्ट्रैक्शंस आती हैं, जैसे कि मान लीजिए कि
सीनियर्स कहते हैं डिप्लोमा वाले नहीं निकाल सकते हैं, या थोड़ा खुद को डर लगता है, इसके अलावा मोबाइल है डिस्ट्रैक्शन में, गर्लफ्रेंड है, फैमिली प्रेशर है, तो इन सबको कैसे अवॉइड किया आपने? वैसे तो फैमिली से प्रेशर मेरे पास नहीं था, फैमिली वाले बहुत सपोर्ट करते थे। और जहां तक फ्रेंड से डिस्ट्रैक्शन की बात है, चाहे डिमोरलाइज कर देते थे फ्रेंड या आसपास के पड़ोस वाले, तो हम उन लोग को अवॉइड करते थे, ज्यादा उन लोग से हम बात नहीं करते थे। एक दो फ्रेंड्स जो अच्छा था उन्हीं से हम सिर्फ बात करते थे, जो कि मोटिवेट करते थे कि नहीं हो जाएगा, ऐसे तैयारी करना है, वैसे करना है, ये पूछता है, कटअप कितना है, ऐसे वैसे। जो जिससे डिमोटिवेट होते थे उनको हम अवॉइड करते थे, उनसे हम बात नहीं करते थे उतना। और वैसे भी दिन भर टाइम मिलता नहीं था, दिन भर तो स्टडी का रूटीन ही इतना रहता था कि टाइम मिलता नहीं था। आपने बताया कि फैमिली सपोर्ट था, तो फैमिली रिएक्शन क्या था पहला कि जब आपको उन्हें पता चला कि आपको CPWD मिल गया है? वो लोग खुश थे, बोले बहुत बढ़िया है, अभी एज भी वैसे ज्यादा हुआ नहीं है, 20 हो रहा है, अभी CPWD मिल गया है तो बहुत बढ़िया। इंजीनियर गुप्ता को कब से जान रहे हैं आप? इंजीनियर गुप्ता को जब हम तैयारी करते थे तब वही जो बच्चे सेलेक्ट होते थे उनका वीडियो देखते थे। वैसे भी जो बच्चे सेलेक्ट हुए उनका वीडियो से भी बहुत फायदा मिला, कैसे तैयारी करते थे सुन सुनकर। चाहे कोई कॉपी अपलोड होता था मेंस का, उससे भी बहुत फायदा मिला है, क्योंकि जो बुक में मेंस का जो सॉल्यूशन होता है बहुत लंबा होता है, तो बनाते टाइम ये पता चलता था हमको कि नहीं, हम सॉल्व तो कर लेंगे लेकिन इतना लंबा सॉल्व करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो टॉपर्स का कॉपी देखते थे कि कैसे सॉल्व किया है, उस हिसाब से सॉल्व किए हैं, तो टॉपर से तो फायदा मिलता ही। तो आपको कैसा आज लग रहा है, उनकी वीडियो आप देखते थे, आज उन्हीं की प्लेटफॉर्म पे आप इंटरव्यू दे रहे हैं, तो कैसा महसूस? अच्छा लग रहा है, और ऐसा लग रहा है कि मतलब कुछ ऐसा बोले कि किसी और को फायदा मिले। और क्योंकि कंपटीशन में स्ट्रेटजी बहुत जरूरी है, बहुत पढ़ने से भी नहीं होता, अगर स्ट्रेटजी सही नहीं होगा तो आपकी स्ट्रेटजी क्या थी पढ़ाई की? स्ट्रेटजी बस लिमिटेशन में रहना है, जो नोट्स है उसी पे फोकस करना है, कोई एक्स्ट्रा बुक नहीं देखना। अगर वैसे पढ़ेंगे तो पढ़ ही नहीं पाएंगे, मार्केट्स में इतना बुक्स ही है, एक ही नोट्स को बार बार रिवीजन करना है। अगर सपोज सॉइल से 10 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है तो उसमें से 7 से 8 नंबर ही बनाना, वही सफिशियंट है, उसी से सिलेक्शन है। 10 के पीछे अगर भागेंगे तो फिर कोई दूसरा सब्जेक्ट छूट जाएगा, कोई और छूट जाएगा। अगर 3 शब्दों में कहना चाहें तो 3 स्टेप मेन क्या लेनी चाहिए SSC की तैयारी के दौरान? सबसे पहला रिवीजन, प्रैक्टिस, और लिमिटेड रहना है, क्या एग्जाम में आ रहा है उसी हिसाब से तैयारी करना, एक्स्ट्रा नहीं करना। सब्जेक्ट की आप प्रैक्टिस करते रहिए, क्वेश्चन की, उसके साथ साथ सब्जेक्ट रिवाइज करते रहिए। दूसरा, तीसरा है कि लिमिटेड सोर्स होनी चाहिए, यानी बहुत ज्यादा किताबें आपको नहीं खरीदनी है, जो आपको लग रहा है कि इस टॉपर्स ने पढ़ी है वही चीजें आपको लिमिटेड सोर्स पढ़ना है और उसी चीज को रिवाइज करना है। लाइब्रेरी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के दौरान खुद ही स्टूडेंट को पता चल जाता है कि क्या क्वेश्चन आता है, कैसा आता है। तो मान लीजिए शुरुआत में हमारे नंबर कम आ रहे हैं, 200 नंबर का प्री होता है, हमारे नंबर 70-80 आ रहे हैं और एग्जाम अभी 3 महीना बाकी है, तो इस समय किस पे फोकस करना चाहिए? हम फोकस करना चाहिए जैसे 70 या 80 या पहला नंबर तो एनालाइज कीजिए कि मेरा 70-80 क्यों है, कहाँ लैग कर रहा है। जहां लैग कर रहा है उस पर फोकस, जैसे रीजनिंग क्वेश्चन है, ऐसा टारगेट है कि 40 क्लास पास होना चाहिए, रीजनिंग में मेरा आ रहा है 26, तो उसको कोशिश करें कि हम 40 के आसपास लेकर जाए। अब टाइम का इशू है तो ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए रीजनिंग का। जीके का 20 अच्छा माना जाता है, तो जीके पर फोकस की जगह 20 मार्क्स नहीं आ रहा है तो उससे ज्यादा आ रहा है तो और बढ़िया है। टेक्निकल जहां तक बात है 65 to 70 ठीक ठाक मार्क्स है, उतना से काम चल जाए, इस हिसाब से फोकस कीजिए। अगर उतना नंबर नहीं आ रहा है तो वो तो स्टूडेंट को खुद ही पता चल जाता है कि कहाँ प्रॉब्लम। आपके अकॉर्डिंग ऑनलाइन टारगेट ज्यादा बेटर रहेगी या ऑफलाइन? कोचिंग, ऑनलाइन, हाँ, कोचिंग या स्टडी
कौन सी बेटर रहेगी, ऑनलाइन या ऑफलाइन? सबसे पहले तो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, फाउंडेशन कोर्स करना चाहिए बेसिक से, हर सब्जेक्ट का प्रॉपर नोट्स बना लेना चाहिए। सबसे पहले ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो कोई इशू नहीं है, उससे प्रॉपर नोट्स बना लेना चाहिए कोचिंग के टाइम। उसके बाद फिर ऑनलाइन ऑफलाइन का कोई इशू नहीं है, थोड़ा बहुत इशू है, बट अगर सही हो तो ऑफलाइन ही बहुत अच्छा होता है, बट अगर फैमिली इशू है, इकोनॉमिकल इशू है, तो ऑनलाइन भी सही है। बट डेडिकेशन के साथ नोट्स प्रिपेयर करके ध्यान से सीख कर एक बार बेसिक फाउंडेशन कुछ करना जरूरी है। चलिए, बहुत अच्छा लगा करण जी आपके साथ इंटरव्यू करके। जल्द ही हम एक और सेशन लेकर आएंगे आपके साथ, उसमें बच्चे भी रहेंगे जो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे। और जो भी स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को शेयर करिए मैक्सिमम, और कमेंट करके बताइएगा कि आपको कौन सी स्टेप ज्यादा अच्छी लगी करण जी की, और आप क्या क्या फॉलो कर रहे हैं करण जी ने जो जो आपको बताया। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।